सो हेलो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। इंटरेस्टिंग बोलो या टैड बड़ा बोलो गाइस, वही बात होगा। और आप ना मेरी वॉइस को स्किप कीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो इसलिए मेरी वॉइस ऐसी हो रही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका वक्त लगाते इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं उठ चुकी। उठने के बाद सीधे डायरेक्ट मैं भगवान को याद करती हूँ। भगवान को याद करने के बाद फिर मैं अपना बिस्तर वगैरह ठीक करती हूँ। बिस्तर ठीक करने के बाद फिर मेरे को फ्रेश होना होता है, तो फिर मैं जाती हूँ, फ्रेश वगैरह होती हूँ, अपना फेस वगैरह फ्रेश करती हूँ, मुँह वगैरह धोती हूँ और फिर बाहर आती हूँ। और फिर आप मेरे फेस को देख ही सकते, जैसा कि मैंने आपको बताई थी गाइस कि मेरी तबीयत ख़राब है। आपको फेस देखने से ही लग रहा होगा मैं कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, क्या हो रहा है मेरे को। मतलब कि गाइस बुखार सर दर्द सब एक साथ हो जाता है। तो ऐसे ही भी पूरा दिन टाइट भर रहता है और सर दर्द होता है सुबह सुबह, तो मेरे को चाय चाहिए होता है। चाय के बिना मेरा दिन नहीं बनता है, सो अलग की बात है। तो उससे पहले आप मेरे घर के बाहर का व्यू वगैरह देखिए। मतलब कि सुबह का एकदम शांत माहौल, इतना अच्छा लगता है सुबह का शांत माहौल रहता है। तो और उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ, देखती क्या हूँ, मेरी मम्मी अभी तक सोई हुई हैं। तो उनको डिस्टर्ब ना करके फिर मैं फ्रिज में से दूध निकालती हूँ। दूध निकालने के बाद डायरेक्ट मैं जाती हूँ चाय बनाने के लिए। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती है गाइस कि मेरे से चाय तक नहीं बन रहा होता है। अभी आप देखिएगा कि मेरे ग्लास के साथ क्या होता है। मीन्स जब भी मैं ग्लास उठाने जाती हूँ तो डायरेक्ट मेरे हाथ से छूट जाता है। जैसे कि आप देख ही ले, मेरे हाथ से डायरेक्ट ग्लास छूट जाता है, मेरे से हो ही नहीं पाता है। तबीयत इतनी ख़राब मेरी लग रही थी। तो उसके बाद फिर भी मैं कैसे कैसे करके चाय वाय बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद फिर बैठ के सबको पिलाती हूँ, मीन्स अपने भाई को, मम्मी को और मैं, हम तीनों बैठ के पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर बैठ के बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, माइंड फ्रेश करती हूँ। उसके बाद फिर मेरे को काम करना होता है। तो उससे पहले बाहर से मुझे कुछ सामान लेकर आना होता है, तो मैं बाहर जाती हूँ सामान लेने के लिए, जिसमें पनीर लेके आती हूँ, मटर लेकर के आ रही होती हूँ मैं। पहले उससे पहले आप ये देखिए कि मैं जा रही होती हूँ रास्ते में। तो मतलब कि सुबह का माहौल यार इतना शांत रहता है ना, देखने में उतना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं घर पे आती हूँ। घर पे आने के बाद फिर देखती क्या हूँ कि ऊपर रूम में जाती तो इतना सारा काम भी पड़ा हुआ है। तो उससे पहले मेरी मम्मी बोलती है कि मेरे कपड़ों पे प्रेस वगैरह कर दो, तो फिर मैं मम्मी के कपड़े निकालने लगती हूँ, उनके कपड़ों पे प्रेस करती हूँ, क्योंकि उनको अपने काम पे जाना होता है। मीन्स हमारा दुकान है तो उस दुकान पे जाना होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी कि मेरा दुकान है, खाने का दुकान है, तो वहाँ पे मेरी मम्मी को जाना होता है। तो वहाँ पे जाने के लिए मैं उनके कपड़ों पे प्रेस वगैरह कर रही होती हूँ। उनके कपड़ों पे प्रेस करने के बाद फिर मेरे को और भी काम रहता है। तो उससे पहले मम्मी मुझसे बातचीत कर रही थी, तो मैं बात करती रहती हूँ। बात करने के बाद फिर मैं नीचे रूम में जाती हूँ। तो नीचे रूम में जाने के बाद भी गाइस इतना सारा काम रहता है, मैं काम देख के पागल हो जाती हूँ कि इतना सारा काम है। एक तो मेरी तबीयत ख़राब, ऊपर से इतना सारा काम कैसे होगा, सोच सोच के मैं पागल हो रही होती हूँ। लेकिन फिर भी फाइनली मैं झाड़ू उठाती हूँ और सोचती हूँ कि नहीं, करना तो है काम। तो डायरेक्ट मैं अपना झाड़ू उठाती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि इतना सारा कचरा मेरे घर से निकला है, मतलब कि गद्दे वगैरह से। और एक तो मेरी तबीयत ख़राब, ऊपर से इतना काम, और मम्मी घर पे थी भी नहीं, और मम्मी को काम करने के लिए बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है, आप भी जानते हैं। मतलब कि जितनी भी बेटी लोग हैं वो सब समझती होंगी कि किसी को भी मन नहीं करता होगा कि अपनी माँ को बोलते रहे कि मम्मी आप काम कर दो, आप काम कर दो। तो इसीलिए हम सब बेटी लोग होते ही ऐसे कि अपनी मम्मी लोग को ना बोल के अपने मतलब कि तबीयत छुपा करके फिर भी अपना काम करने लग जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बाहर में झाड़ू वगैरह लगा दी, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं घर के अंदर आती हूँ। तो घर के अंदर आने के बाद फिर मैं बेड वगैरह देखती हूँ, तो बेड वगैरह को साफ़ करती हूँ। काफ़ी दिन से बेड को भी मैंने साफ़ नहीं की थी, तो उसको साफ़ करती हूँ। उसकी सभी चीज़ों को सही सही जगहों पे रखती हूँ ताकि इधर उधर ना रहे सामान, और जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत रहे वो हमें टाइम पे मिल जाए। तो हम सब ये सब चीज़ करने के बाद फिर बर्तन भी बहुत सारे पड़ा हुआ रहता है, तो फिर फाइनली मैं बर्तन भी धोने के लिए चली जाती हूँ। और बर्तन तो इतना सारा रहता है गाइस, एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से बर्तन। आप मेरी वॉइस से ही समझ सकते हैं कि मेरी तबीयत का क्या हालत हो रहा हो, कितनी ख़राब हो गई मेरी तबीयत में से। तो इस सब बात को अभी आगे, और इन सब बात छोड़ को आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे को बर्तन वगैरह बहुत सारा धोना होता है, तो फिर मैं बर्तन जल्दी जल्दी धो रही होती हूँ। बर्तन धोने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा काम बचा हुआ रहता है। तो बर्तन धोने के बाद फटाफट जल्दी जल्दी मैं बर्तन धोती हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर घर में मुझे पोछा लगाना होता है।
तो फिर वैसे तो मेरे को पोछा लगाने का मन नहीं था और ना ही किसी चीज़ का मन था, कुछ करने का मन ही नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट बाल्टी और पोछा उठाती हूँ और पूरे घर को सफाई करने में लग जाती हूँ कि पोछा लगा दूँगी, जितनी जल्दी मेरे घर का काम भी हो जाएगा, मेरा सब ठीक भी हो जाएगा, मतलब आराम से बैठ के मैं रेस्ट वगैरह करूँगी। तो मैं फटाफट पोछा वगैरह लगाती हूँ। पोछा लगाने के बाद फिर मैं कपड़े धोने जाती हूँ। कपड़े धोने जाने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि मेरे को कपड़े कितने धोने होते हैं। एक तो मेरे काम करने का मन नहीं, ऊपर से तबीयत ख़राब, ऊपर से उतना ही काम पे काम। आप मतलब सोच रहे होंगे कि ये लड़की कितना बोल रही है कि तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, लेकिन सच में बहुत तबीयत ख़राब थी। लेकिन उससे पहले फिर मेरे को भूख भी लग जाती है, तो पहले मैं सोचती हूँ खाना खा लूँ। और गाइस भूख लग रही थी, खाना खाने का मन तक नहीं करता है, तो आप देख सकते हैं कि मैं खाना भी नहीं खा रही थी। इसके बाद मेरा भाई है, वो आता है, उसको तो किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने फ़ोन में ही लगा रहता है। उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह कलेक्ट करती हूँ, फिर कपड़े सब लेकर के मैं छत पे डायरेक्ट जाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि छत पे पहले से ही मैंने 2 बकेट रखी हुई हूँ भर के, तो उसके बाद वो सब धो रही हूँ। उसको धोने के बाद फिर मतलब कि मेरे को वो भी धोना पड़ता है, मतलब कि कपड़े धोने में ही मेरे 2 घंटे से ऊपर लगे थे। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि वॉशिंग मशीन से धो लेते चाहे ये वो, तो मैं आप सभी को बता दूँ वॉशिंग मशीन था मेरे पास, लेकिन वो ख़राब हो गया, तो इसलिए मुझे हाथों से धोना पड़ता है उस कपड़े को। और बहुत लोग तो ये भी बोलेंगे कि 2 घंटे, इस कपड़े में 2 घंटे की क्या बात है, इससे जल्दी धुल जाता है। बाकी सबसे धुल जाता होगा, मुझसे भी धुल जाता है, लेकिन मेरे को जो फीवर है उसकी वजह से मेरे से कपड़े भी नहीं धोए जा रहे थे गाइस। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके कपड़े वगैरह धोई। क्यों मैंने धोई? क्योंकि मेरी मम्मी को करना पड़ता है, इसलिए मैं मम्मी को काम करने देना चाहती नहीं हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं काम वगैरह कर रही हूँ, फिर मैंने फटाफट कपड़े वगैरह में ब्रश वगैरह मार दी। ब्रश वगैरह लगाने के बाद फिर मैं पानी से चली गई धोने के लिए, पानी से धोने लग गई और फटाफट धोने लग गई। इतना सारा था, कम्बल वगैरह भी था धोने के लिए गाइस। एक तो मतलब कि ठंड का चला गया, उसके बाद भी मेरे घर पे कम्बल वगैरह पड़े हुए थे धोने के लिए। तो मैंने क्या सोची कि इतने दिन से पड़े हुए हैं तो रखे से कोई फ़ायदा नहीं, धोना तो होगा ही। तो फिर मैंने मम्मी को ना बता के डायरेक्ट धो डाली कम्बल वगैरह। और आप देख भी सकते हैं कि कितना कपड़ा धोना पड़ रहा है गाइस, इतने में ही हालत ख़राब हो रहा है। आपको ये वीडियो दिख रहा होगा कि इतनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, लेकिन नहीं गाइस, मैं कैसे काम कर रही हूँ तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और मेरी वॉइस तो पता नहीं क्या होगी, मुझे पता है इस वीडियो में ज़्यादा वॉइस नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करके बहुत वॉइस डाल रही हूँ। तो आप ये देखिएगा इसके कितने सारे कपड़े हैं। अभी आपको इस वीडियो में ये दिखेगा कि कितने सारे कपड़े मैंने धोई हूँ, मतलब कि हालत तो ऐसे ही ख़राब हो गया मेरे को कपड़े धोते धोते धोते। आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि मैंने कितनी बार अपनी तबीयत ख़राब और हालत ख़राब बोली हूँ। और उसके बाद फिर मैं नीचे जा रही होती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि काम वगैरह तो सब हो जाता है। फिर अब घर में कोई काम नहीं रहता, तो फिर मैं डायरेक्ट नहाने के लिए चली जाती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि मैं गन जा रही हूँ नहाने के लिए। तो फाइनली मैं अब नहा करके भी निकल चुकी हूँ, मीन्स अब मैं फाइनली नहा करके भी निकल चुकी हूँ, जैसा कि आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में। फाइनली मैं निकल चुकी हूँ। इसके बाद भी मेरे सर में दर्द भी हो ही रहा है और मैंने बाल वगैरह भी धोई। उसके बाद मैं देखती हूँ मेरी मम्मी भी आ गई है। जब तक कि मैं नहा के निकलती मेरी मम्मी भी आ चुकी होती है। तो फिर हम सब मुरमुरे बनाते हैं और उसके बाद खाते हैं। मेरी मम्मी को भी देख सकते हैं आप, मेरी मम्मी आराम से लेट के फ़ोन देखते देखते खा रही है और मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं प्लेट में निकालूं, इसलिए भगोने में ही खाने लग गई मैं तो। और मेरी मम्मी भी खा रही है, मैं भी खा रही हूँ और मेरा भाई भी। और फिर हम सब मजाक मस्ती कर रहे होते हैं खाते पीते। और मतलब कि मेरे भाई को देख सकते हो और आप मेरे को, हम दोनों भाई बहन की मस्ती ना कभी ख़त्म होती है। भले ही कुछ भी रहे भाई, लेकिन भाई बहन की मस्ती ख़त्म नहीं होनी चाहिए। भाई बहन की मस्ती रहे, हमेशा लगे रहे। मुझे लगता है क्या कि दुनिया का अगर बेस्ट रिश्ता है ना तो वो भाई और बहन का, इसके अलावा कोई नहीं। इसके बाद शाम को मेरा भाई बोलता है दीदी आलू का पराठा बनाना, तो उसके लिए मैं आलू का पराठा बनाने लग जाती हूँ। तो मम्मी वहाँ पे काम कर रही होती है, खाना बना रही होती है मीन्स अब कुछ पता नहीं क्या बना रही होती है, उस चीज़ का मेरे को नाम भी नहीं था। और मैं इधर आलू के पराठे की प्रिपरेशन करने लग जाती हूँ। तो फिर फाइनली मैं आलू वगैरह की प्रिपरेशन करने लग जाती हूँ। आलू वगैरह बना के आटा वाटा गूँध के फिर मैं इसके पराठा बनाती हूँ। उसके बाद भाई मेरे मोमोज़ लेकर के आते हैं तो मोमोज़ वगैरह खाते हैं। फिर उसके बाद शाम को और रात को मैं बैठती हूँ अपने कॉपी निकाल के, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट लिखना होता है।
और स्क्रिप्ट लिखते गाइस मतलब कि दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। मतलब जब भी कुछ अच्छा सोचो दिमाग में आता ही नहीं है। कितनी बार सोचती हूँ तब जाके तो दिमाग में कुछ आता है, कितना कुछ लिखने के बाद तब फाइनली मेरे दिमाग में कुछ अच्छा सा एक स्क्रिप्ट आता है। मैं वो लिखती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसी चीज़ को अप्लाई करती हूँ, फिर मैं पोस्ट करती हूँ। और ये मेरी मोटिवेशनल वीडियो का है। अगर आपको इसका क्या कहते हैं आईडी चाहिए तो निकिता रियल टॉक करके इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे को फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिखती हूँ। स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर मुझे थोड़ा बहुत रेडी होना होता है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए, इस मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, तो मैं उसके लिए रेडी वगैरह होती हूँ। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि मैं अपने भाई को, भाई ये सब सामान ला के दे, तो वो देता है, तो फिर मैं फटाफट रेडी वगैरह होती हूँ और फिर मैं अपना वीडियो वगैरह शूट करती हूँ और उसको अपलोड वगैरह करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।